तेरे मुर्गे फुकरा पर मेरी चली गई सवारी। नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आजाद। नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आने शुरू हो गए हैं और सबसे हॉट सीट रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 19 की रही है और वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी के सुरेश गोयल चुनाव जीत चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इस जीत के लिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? सबसे पहली प्रतिक्रिया। मैं वार्ड के सभी मतदाता लोग को जो मुझे वोट दिए हैं और जो नहीं दिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो मेरे ऊपर विश्वास करके टिकट दी थी उसके ऊपर हमारे वार्ड की जनता ने मुझे खरा उतारा और माननीय ओपी चौधरी जो विकास कर रहे हैं उसको देख के लोग वोट दिए हैं और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। 5 साल वार्ड की जनता का काम को पूरे तन मन से करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं और किसी से मेरा बैर विचार नहीं रहेगा। बहुत से लोग जो आपके अपने थे वो सब आपकी हार का इंतजार कर रहे थे, भले आपके पार्टी के हों या विपक्ष के हों, फिर भी आपने जीत हासिल की है। वार्ड की अगर जनता मुझे चाहेगी जिताना तो उसको वो असामाजिक तत्व और मेरे को कोई नहीं हरा सकता। वार्ड की जनता मेरे साथ थी और मेरे कर्म मेरे साथ में थे। मुझे पहले भी विश्वास था कि मेरे को चुनाव वो लोग नहीं हरा सकते क्योंकि मैं वार्ड की जनता के बीच में काम करता हूं। मुझे विश्वास था और मेरे विश्वास को आज मेरे वार्ड के मतदाता ने दिखा दिया। बहुत सारा फेक नैरेटिव आपके बारे में कुछ प्रचार भी किया गया टिकट मिलने के पहले से लेकर चुनाव में पूरा। मैं पूरे 5 साल 35 साल से इस वार्ड में मैं घूमता हूँ। मेरे को एक एक आदमी व्यक्तिगत रूप से जानता है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता और सबको तमाचा पड़ा है। जो लोग सोच रहे थे कि इसको हरा दूंगा, क्योंकि अच्छे आदमी को कोई नहीं हरा सकता और मैं वार्ड के मतदाता के लिए हमेशा काम करता था, करूंगा और करते रहूंगा। जिन लोगों ने खुला घात और भीतर घात किया है, क्या पार्टी से आप शिकायत करेंगे? भले आपने चुनाव जीत लिया है, नहीं वो पार्टी का काम है, पार्टी के पास उसकी जानकारी है और वैसे लोगों को मैं भी बोलता हूँ कि पार्टी में उनको नहीं रहना चाहिए। जो लोग हराने के लिए काम करते हैं, हमारा चोला पहन के कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, ये अच्छा बात नहीं है। अगर कांग्रेस के लिए वोट मांगना है तो कांग्रेस का चोला पहनना चाहिए, भाजपा का चोला पहन के कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपको सभापति के रूप में भी देखा जा रहा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं इस दौड़ में मैं नहीं बोलता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है, हमारे माननीय मंत्री जी का काम है। किसको बनाना है वो उनका विचार है, वो जिसको बनाएंगे हम उसमें सहमत है। मेरा कोई दौड़ और भागा नहीं है। मेरे को पार्षद का टिकट दिया, हम पार्षद जीत के आगे। सभापति बनाने का काम संगठन का है, वो करेगी, वो जो निर्णय लेगी वो मेरे को मानने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको सुरेश गोयल जी। तो ये थे सुरेश गोयल। चलिए अब हम वार्ड शहर के दूसरे वार्डों की तरफ चलेंगे और वहाँ के प्रत्याशियों से बात करेंगे जो इस चुनावी समर में जीत हासिल करके आए हैं। चलिए चलते हैं दूसरे वार्डों की तरफ। हो गया हमारा भी देख रहे हैं। तो इस वक्त हम हैं शेख सलीम नियारिया के वार्ड में। शेख सलीम नियारिया का वार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ से ये एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी चुनाव हारा ही नहीं और ये चुनाव जीतकर इस बार फिर जो है इतिहास रचा है। सलीम नियारिया साहब ने कांग्रेस के नेता हैं और ये वार्ड जो है अपने कांग्रेस की झोली में जीत कर इन्होंने डाला है। लेते हैं सबसे पहली प्रतिक्रिया। रंग गुलाल और गले में माला और आपने अभी मिठाई खाई है और इतनी बड़ी जीत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने इस कायनात को बनाया और हम सबको बनाया। और उसके बाद मेरे जो वार्ड परिवार है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे पिता तुल्य माता पिता बुजुर्ग हैं और इस शहर की वो सारे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उन सब का मैं जो है दिल की गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं उनकी बदौलत हूँ। इस वार्ड में आपने जीत हासिल कर ली,
बहुत से वार्ड में कांग्रेस जीती है, लेकिन कांग्रेस बहुमत को छू नहीं पाई, बहुत पीछे है। तो क्या कहना चाहेंगे? अब विपक्ष में आप लोग बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे और शहर को एक सुंदर शहर जो है, जो एक मन के अंदर जो भावना है, उसके हिसाब से शहर का विकास होगा। क्योंकि हमारे यहाँ से वित्त मंत्री हैं और पैसे की संभावना जो लग रहा है हम लोग को कभी कमी नहीं होगी। तो जो भी काम शहर के हित में होगा, हम जो है पूरा जो है हम साथ देंगे। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है इस शहर के विकास को करने में हम पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार जीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलेंगे अगले किसी वार्ड में जहां इसी तरह जो है जीत का जुलूस निकाला जा रहा है और सेलिब्रेट की जा रही है चुनाव में जीत। वार्ड नंबर 13 में के हम विजय जुलूस में शामिल हुए हैं और ये विजय जुलूस है कांग्रेस के लक्ष्मी नारायण साहू का। और लक्ष्मी नारायण साहू ने ये सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली है और उनके तमाम समर्थक बड़े खुशी से झूम रहे हैं, रंग गुलाल उड़ रहा है, फूलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं और बहुत टफ था ये चुनाव। और आपके लिए भी जो पारिवारिक क्षति हुई उसके बावजूद ये चुनाव आपने लड़ा है और जीत हासिल की है। पहला रिएक्शन आपका? मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को, आपको और साथ ही साथ मैं अपने वार्ड के पूरी जनता को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका अपार स्नेह जो आज मुझे जीत के इस मुकाम पे लाई है। मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से उनको बधाई देता हूं। अभी जो स्थिति बनी थी यहाँ आपके वार्ड में बीजेपी से कड़ी टक्कर थी, इस बार कुछ आपने टक्कर महसूस की? कुछ कहीं ना कहीं असहज थे आप? जी, इसमें जो मेरे साथ पारिवारिक एक घटना घटी थी, जिसमें मेरे भतीजे का देहावसान हो गया था, जिसको लेके मैं विचलित तो हो गया था, किंतु इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे ये सारे जो खड़े दिखे बच्चे, इनकी हिम्मत के कारण मैं आज चुनाव को जीत हासिल किया हूँ। निसंदेह इनका प्रयास, इनकी मेहनत मेरे लिए बहुत बड़े जीत का कारण बनी है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब तो ये देख सकते हैं आप, लक्ष्मी नारायण साहू आपके सामने जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके सामने प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के सूरज शर्मा? मैं मेरे साथ जो मेरे विपक्ष में लड़ रहे मेरे भाई सूरज शर्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी मेरा छोटा भाई है। हमेशा वो सम्मान करता है और ये चुनाव ये अपनी जगह है, ये हार जीत लगा रहता है। लेकिन मैं इस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि उनको चुनाव के लेके जो उनकी रणनीति है वो निसंदेह बहुत अच्छी रहती है। उनका टीम वर्क भी बहुत अच्छा है, लोगों का प्यार भी उनको बहुत अच्छे से मिला है। किंतु ये है कि चुनाव है तो इसमें परिणाम एक जीत और एक हार का आना है। कोई बात नहीं, आज वो हारे हैं, निसंदेह वो प्रयास करते रहेंगे तो हो सकता है आगामी समय में वो चुनाव जीतें। वर्तमान में मैं अपनी जीत के लिए पूरे वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, अब आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने वार्ड के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, जिससे कि आपके वार्ड का विकास हो सके, पूरे शहर का विकास हो सके। तो ये थे लक्ष्मी नारायण साहू। अब फिर चलते हैं किसी विजय जुलूस की तरफ, किसी वार्ड की तरफ जहां इसी तरह खुशियां मनाई जा रही हैं, जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ खबर बयार के साथ और देखते हैं क्या है रंग जीत का। तो अभी हम हैं वार्ड नंबर 12 के विजय जुलूस में और जैसा इस वार्ड के 7वीं बार जो है पार्षद बने हैं जयंत ठेठवार जी, जैसा उनका स्वभाव है वैसे ही उनके जुलूस का हम स्वरूप देख पा रहे हैं। बाकी जगह धूम धड़ाका है, काफ़ी पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे यहाँ भी फूटे
लेकिन एक शालीनता के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह शहर में एक नारा उछल रहा है चुनाव परिणाम आने के बाद कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, हम हर वार्डों में ये नारा सुन रहे हैं। और जयंत ठेठवार जी के वार्ड में ये नारा नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो भाव आ रहा है इनके तमाम समर्थकों का वो यही है। बहरहाल जयंत ठेठवार जी हमारे साथ इस जीत के बाद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। और सबसे पहला रिएक्शन आपका अपनी जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और कांग्रेस की जो स्थिति है चुनाव परिणाम के बाद इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हमारे वार्ड वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, जो हर चुनाव में कठिन परिस्थिति में मेरे साथ रहे और साथ रह के जो आज विजय प्राप्त जो मिला है वो निरंतर इसको बनाए रखा। मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम है। और ये आभार जो है मैं लोगों के घर जा के, हमारे मतदाताओं के घर जा कर मैं देने का प्रयास करता हूं। मेरे से जो उम्मीद वार्डवासी रखे हैं वो वार्ड से कहीं ऊपर भी जाके उम्मीद रखते हैं। इतने वर्षों से पार्षद बना रहे हैं तो उम्मीद कहीं ज़्यादा भी हो जाता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। ये मेरा वार्ड वासी मतदाताओं से मेरा अपील है कि वो इस बात को मेरे ध्यान में रखें और अपने कठिन परिस्थिति कभी आए तो मुझे निश्चित रूप से याद करें, मैं उनका साथ रहूँगा। जी जयंत ठेठवार जी, हर चुनाव का कुछ न कुछ एक जो है सबक होता है। इस चुनाव को लेकर कितना कठिन था आपके लिए और क्या सबक आप महसूस करते हैं इस चुनाव से? हालांकि आपने जीत दर्ज की है, लेकिन कुछ न कुछ एक ऐसा लेसन होता है, एक ऐसा सबक होता है जो हमको हर जीत और हार के बाद मिलता है। अपनी जीत के बाद क्या सबक आप महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये देखने को मिला, जब मतदाताओं के पास वोट मांगने जाता था तब लोग बोलते थे आपको आने की क्या ज़रूरत है, तो आप वोट जो है आप ऐसे ही आपको मिलेगा, आने की क्या ज़रूरत है। ऐसे जब बहुत घरों से ऐसा जब मिला तो मुझे ये लगा कि एक व्यंग्यात्मक बात तो नहीं है, क्योंकि यदि मतदाताओं से मैं वोट मांगने जाने में कहीं कोताही बरती तो ये एक मतदाता का मैं अपमान समझता हूँ इसको। इसलिए मतदाता का सम्मान है। हम यदि वोट मांग रहे हैं तो आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक हम जाएं और अभिवादन करके वोट मांगे। भतीजा चुनाव लड़ा था इस बार आपके सामने? निश्चित रूप से नरेंद्र मेरा भतीजा है और रहेगा, और पारिवारिक रूप से ये चुनाव जो है वो लड़ा गया और बहुत अच्छा चुनाव वार्ड नंबर 12 में लड़ा गया। आप सभापति थे, अब आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी बातें उठने लगी हैं कि अब आप कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहेगी नगर निगम में और आप एक सशक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। तो क्या मानते हैं इसको आप? ये तो नेता प्रतिपक्ष के जो है ये पार्टी निर्णय लेती है। मैं पूर्व में भी ये भूमिका अदा कर चुका हूँ नगर निगम में, और यदि अभी जो जीत के आए हैं पार्षद तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए, या उनकी भी जो हम तो साथ रहेंगे ही, और वो भी सभापति के लिए चुनाव लड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष संगठन करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे और लोगों को भी अवसर दिया जाएगा। आखिरी एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव में हम तमाम वार्डों में पीछे रह जाते हैं और जब निकाय के चुनाव होते हैं तो हम उन वार्डों से जीत हासिल कर लेते हैं? तो कहीं ना कहीं ये क्या कारण हो सकता है? लोकसभा चुनाव का अलग रिजल्ट आता है वार्डों से, विधानसभा चुनाव में लगातार हार मिलती है, और फिर अगर हम निकाय चुनाव में देखें तो वार्डों से जीत मिलती है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं ये असंतुलन कैसा है? ये जागरूकता जो है मतदाताओं की अपने जागरूकता का परिचय देते हैं, और निश्चित रूप से ये देखने को मिलता है। और जब प्रकाश नायक 2018 में चुनाव लड़े थे तो ये परिस्थिति कुछ अलग थी, और वोट ऑफ परसेंट जो है वो कांग्रेस का बढ़ा था। योग्यता पे वोट देते हैं, ये मैं स्वयं उसका प्रमाण हूँ। 7 बार जो है यहाँ से चुनाव जीतना, और निस्संदेह कांग्रेस यहाँ से हमेशा पिछड़ती है विधानसभा लोकसभा में, लेकिन 2018 में लगभग कांग्रेस यहाँ से अच्छी बढ़त बढ़ाई थी। जी चलिए, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अब हम ये उम्मीद करते हैं कि शहर का जो विकास है
वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होगा। सरकार कांग्रेस की है, निगम में बहुमत कांग्रेस का है, लेकिन जब शहर विकास की बात होगी तो मिलजुल कर आप लोग काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे जयंत टेटवार। चलिए चलते हैं फिर किसी वार्ड में और देखते हैं क्या है नजारा वहां जीत के सेलिब्रेशन का। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्रत्याशी को देखते हैं, उसके व्यक्तिगत आचरण को देखते हैं, तमाम तरह के हम उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है जब वो कोई उपलब्धि हासिल करता है। शरद सराफ हरी जिन्हें मोहल्ले के लोग कहते हैं, वार्ड नंबर 20 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते हैं। और इस जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना टफ था ये चुनाव आपके लिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? जी, ये जीत तो मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, वार्ड की जनता की जीत है, और ये पार्टी और संगठन की जीत है। क्योंकि एक साल का जो 11 महीने का हमारे राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की थी, और इसकी उपलब्धियों की बदौलत आज रायगढ़ नगर निगम में अधिक से अधिक पार्षद जीत के आए हैं। ये पूरे पार्टी की जीत है, पूरे संगठन की जीत है, शायद सरकार की जीत है, और हमारे रायगढ़ की जनता की जीत है कि अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आए हैं। आप पहले भी पार्षद रहे हैं और बहुत एग्रेसिव पार्षद के रूप में आपकी एक छवि बनी है नगर निगम में। पिछले पंचवर्षीय में आप बाहर रहे, लेकिन फिर पूरी ताकत के साथ आप आए हैं। तो क्या आपका विजन है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? क्या ऐसा बताना चाहते हैं जिसको लेकर आप काम करेंगे आप? जी, हमारे रायगढ़ में माननीय ओपी चौधरी जी ने विकास की गंगा बहा रखी है, और उनके द्वारा हमें कमिटमेंट किया गया था कि आप जीत के आइए, आपके वार्डों के विकास के लिए 50-50 लाख रुपए मैं अलग से प्रदान करूंगा करके। हम अपने वार्डों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब शहर सरकार के साथ मिल करके, राज्य सरकार के साथ मिल करके द्रुत गति से विकास कार्य करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको जीत के लिए, और बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग, आप जैसे पार्षद शहर के विकास में अपने वार्ड को छोड़कर अपने वार्ड के साथ साथ शहर के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत बधाई। तो ये थे शरद सराफ, वार्ड नंबर 20 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, और ये विजय जुलूस आगे निकल रहा है। और हम खबर बयार की टीम के साथ फिर किसी वार्ड में चलते हैं जहां जारी है जीत का शोर, विजय का जुलूस। वार्ड नंबर 16 में अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। इनका मूल वार्ड जो है वार्ड नंबर 2 है, जहां से एक बार ये सबसे अधिक वोटों से जीते थे, और अब जो है 16 नंबर वार्ड से इन्होंने वार्ड बदला है। आरक्षण के कारण वार्ड में जो आरक्षित हो गया था, तो वार्ड बदला है इन्होंने, 16 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े और बड़ी जीत दर्ज की है। अशोक यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के बाद निकले हैं अपने वार्ड में, सत्तीगुड़ी चौक पहुंचे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया अशोक भाई, आपने वार्ड बदली किया और एक बड़ी जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? मैंने वार्ड बदली नहीं किया, ये मेरे मामा घर हैं और मेरे वार्ड से लगे हुए हैं। यहाँ के मतदाता और मेरे जितने जागरूक हैं मतदाता बंधु, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इतना प्यार मेरे को यहाँ बुद्ध बंधान तालाब और बैकुंठपुर में मिली ढांगा डिपा में, उसके लिए बहुत ही बहुत हार्दिक दिल से बधाई उनको, जो मेरी जीत के लिए है। ये चुनाव कितना टफ था आपके लिए, क्या सबक दे गया ये चुनाव आपको? ये चुनाव मेरे लिए टफ रही, लेकिन जो प्यार बैकुंठपुर की जनता और मेरे नागरिक बंधु से मिली, उसके लिए मैं बहुत ही 16 नंबर वार्ड के मैं आभारी रहूंगा और जिंदगी भर ही इसे आभार रहूंगा मैं। अब क्या प्लान है आपका इस वार्ड के विकास को लेकर? इस वार्ड के विकास के जितने जरूरतमंद हैं उनके घर घर तक मैं पहुंचूं, और एक एक घर में ही जो भी जनता की समस्या है, जहां जहां बैकुंठपुर 16 नंबर वार्ड में जहां भी समस्या है, उस समस्या को मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। ये वार्ड जो है, सुभाष पांडे भी है, सुरेंद्र पांडे भी है, आपके तमाम बड़े नेता इस वार्ड में रहते हैं, उनका किस तरीके से सहयोग मिला आपको? मेरे को पूरा, जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के और मेरे जितने कार्यकर्ता हैं और जितना मतदाता बंधु है, सभी का मेरे को बहुत ही ज्यादा सहयोग मिला इनका। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए। और एक प्रतिक्रिया सुरेंद्र भाई से लेंगे, क्योंकि एक बड़ी विक्ट्री के साथ आपकी सरकार बन रही है शहर में, और आपने जो है महापौर भी जीत लिया, और तकरीबन 34 सीटें आपकी आ रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इस जीत को लेकर क्या है आपके दिमाग में? रायगढ़ की जनता ने भाजपा को झोली भर कर हमें जीत दिलाई है, और 34 पार्षदों के साथ और महापौर की जो मेगा विक्ट्री हुई है, इसमें मुझे लगता है कि ओपी के जो विकास की राजनीति है
उसे अब थप्पा लग गया है और वो मुहर लगा दी गई है जनता के द्वारा कि विकास की राजनीति ही चलेगी, ओपी की राजनीति यहाँ पर सफल रही। जी, अब जितनी बड़ी विक्ट्री है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। हाँ बिल्कुल, जनता जब बड़ी जीत देती है तो बड़ी दायित्व ही देती है और उसे हमें निभाने में हम सफल रहते हैं। भाजपा हमेशा से जनता के बीच रहती है, जनता की सेवा में 24 घंटे 365 दिन लगातार कार्य करती है और मुझे लगता है इसीलिए हमको मेगा विक्ट्री भी मिली है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हम अलग अलग वार्डों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हमने देखा कि क्या कुछ नज़ारा है चुनाव परिणाम के बाद जो प्रत्याशी जीते हैं उनके विजय जुलूस का। बहरहाल, अब खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हम जीत का ये जो सिलसिला है, जो विजय जुलूस का सिलसिला है, अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। नमस्कार।